जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमबीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक में मैं आपके सामने निर्माण अभ्यासिका बुक का रिव्यू करने वाला हूं और बुक के रिव्यू के साथ साथ मैं आपको निर्माण अभ्यासिका को जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट करें और किस वे में कंप्लीट करें कि ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो, ये तरीका बताने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे हमने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां पर हम आपको डेली टारगेट से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि 60 डेज में आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। उसके साथ ही साथ क्या हो सके, आपका रिवीजन भी हो सके और टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सको आप। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि हम बात करें निर्माण अभ्यासिका की, तो जब आप निर्माण अभ्यासिका ऑर्डर करते हैं तो आपके पास टोटल 3 बुक का सेट आता है और 3 बुक में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी ये अभ्यासिका। इसमें आपके लगभग 100 प्रश्न पत्र होंगे, 100 टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपके एफएलटी होंगी, फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपके लगभग 10 यूनिट के पूरे टेस्ट होंगे और बाकी जो यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं और यूनिट वाइज टेस्ट के साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। उनको कैसे अटेम्प्ट करना मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड में आपको क्या मिलेगी, सेकंड में आपको इसके उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उत्तर पुस्तिका मतलब कैसे, जैसे कि यदि आपकी ये बुक है, ये आपके अभ्यासिका प्रश्न पत्र है, यदि इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है, आंसर इसमें दिए हुए हैं। और जब आप अटेम्प्ट करो ना, इसलिए कर दिया गया कि चीटिंग भी ना करो। ये तो क्या होता है कई बार हम यहां से लगा रहे हैं, नहीं बना तो पीछे से आंसर देख लिए, गलत चीज है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, लगाओ तो अच्छे से टेस्ट टाइप का लगाना। और इसके साथ क्या मिलेगा आपको, इसके साथ मिलेगा आपको ओएमआर टेस्ट सीरीज। ये ओएमआर शीट है, लगभग 100 शीट है और ओएमआर शीट की डिजाइन आपको दिखाते हैं। ओएमआर शीट की डिजाइन कैसी है देखो, इसमें लगभग जैसे आपके पीएससी में आता है वैसी ओएमआर शीट है। ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप टेस्ट लगाए तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंस हो। अब बात करें कि ये बुक आपके लिए क्यों जरूरी हो जाती है और क्यों जरूरी है, टेस्ट कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो पहले से प्री देते आ रहा है। तो ओवरऑल जब प्री के टाइम में जो एंड टाइम होता है, जब आपका टेस्ट फिनिश होती है, तो आपका जो ओवरऑल जो आपका स्कोर होता है ना रियल एग्जाम में, तो जो आपका टेस्ट है इसका जो ओवरऑल एवरेज होता है उससे आप +2 -2 कर लीजिएगा, बस इतना ही आपका रिजल्ट बनता है। और ये टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये होती है भैया ओएमआर शीट की पावर। इसमें क्या क्या गलतियां होती है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। सिली मिस्टेक्स कैसे करते हैं, सिली मिस्टेक्स हम ऐसे करते हैं कि हमसे कुछ क्वेश्चन बनता है लेकिन हम कंफ्यूजन में उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पहली सिली मिस्टेक ये हुई। दूसरी सिली मिस्टेक हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, हम जो ओएमआर है ओएमआर में गोला गलत भर देते हैं। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं, तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हमने पहले तो सही टिक किया था क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जब लास्ट टाइम में हम क्या कर रहे थे, हम जब ओएमआर में टिक कर रहे थे, ओएमआर को हम सर्कल फिल कर रहे थे, तो हमने भैया आंसर ही चेंज कर दिया। ऐसी कुछ सिली मिस्टेक्स होती है। अब उसी के लिए क्या जरूरी है, उससे भी जरूरी है भैया आपकी जो निर्माण अभ्यासिका क्या बोले टेस्ट लगाना। इसमें आपको 100 टेस्ट मिलते हैं, 100 टेस्ट में लगभग, और इसमें क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपको इजी लेवल के टेस्ट मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के टेस्ट मिलेंगे, डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे, एफएलटी वाइज मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। इससे क्या फायदा होता है कि यदि एग्जाम किसी भी लेवल का आ रहा हो, इजी आ रहा हो तो इजी टाइप की आपने प्रैक्टिस कर ली, यदि आपका मॉडरेट टाइप का आ रहा है तो मॉडरेट टाइप की आपने प्रैक्टिस कर ली, और यदि आपका किस टाइप का आ रहा है डिफिकल्ट टाइप का है तो आपने प्रैक्टिस कर ली। जब सब टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपसे एग्जाम का जो एक होता है, जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और अब एक चीज देखेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, कि हम लोग कैसे लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग जब स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जब उनके नंबर देखेंगे 60, 65, 70, एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे। और क्यों डिमोटिवेट हो जाएंगे, नंबर कम आ रहे हैं। भैया ये रियल एग्जाम नहीं है, ये आपको आपके अंदर परखने के लिए है ना। तो क्या करो उसमें आपको ये करना है कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ। उसमें आप ये देखो कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने ऑलरेडी उस टॉपिक से पढ़ा था, लेकिन उस टॉपिक से पढ़ने के बाद ये वो क्वेश्चन आपके गलत हो गए। उसमें क्या करो, वो टॉपिक को आप मार्क कर लो, लिख के रख लो, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो उसमें सॉल्व करो। सेकंड चीज आप ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप किस में कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी टर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने क्या गलत कर दिया, तो जो आपने गलत किया उसको आप दोबारा पढ़ लो, दोबारा रिवीजन कर लो, तो आप ऐसी चीज में आप दोबारा नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना, कहते हैं एक इंसान किसी चीज को एक बार गलत कर दे तो वो दोबारा उस चीज को गलत नहीं करेगा, यदि उसने उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा तो आपको एनालाइज करना है। और इसको लगाने की एक प्रॉपर एक मेथड होती है, कैसे मेथड लगाना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं
तो टेस्ट सीरीज लगाने का लगभग 2 ही टाइम होना चाहिए आपका, मतलब मोस्टली आपने लगाने को दिन के 4-5 भी लगा लो, वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। लेकिन जो 2 टेस्ट लगाएंगे वो आपको लगाना है महीने भर पहले या फिर 2 महीने पहले, आपको जब से लगाना हो, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ 10 से 12 बजे के बीच में आपको एक टेस्ट लगाना है। एक टेस्ट आपने जो भी पढ़ा हो, चाहे एफएलटी लगा लो, चाहे टॉपिक वाइज लगा लो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लो। और कैसे लगाना है, जैसे टेबल है, जैसे ये मेरी टेबल है, अब ये टेबल का डिजाइन ऐसा है कि लगभग जैसा हम बैठ के जब पेपर सॉल्व करते हैं तो वैसा डिजाइन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक टेबल में बैठना है। टेबल में बैठने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर, क्या मोस्टली वहां पे 1 घंटे में हम टिक कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना, तो 1 घंटे के अंदर आपको पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको ओएमआर भरना है, जैसे हम ओएमआर भरते हैं, ओएमआर भरिएगा, फिल करिएगा। यदि आपका रोल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल दीजिएगा, पूरा प्रॉपर फिल करिएगा जैसे ओएमआर फिल करते हैं। इसके बाद जैसे कि यदि आप लगा रहे हैं अभ्यासिका से क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये विषय सूची है, पाठ्यक्रम है, लगभग आपको इंडेक्स देखने को मिलेंगे, कितने इंडेक्स देखने को मिलेंगे वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। आप यहां से लगभग चेक करेंगे, आपको 100 टेस्ट देखने को मिलेंगे और ये टॉपिक वाइज भी देखने को मिल रहा है। जैसे ये आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में देखने को मिल गया संकल्पना एवं विचार, प्राचीन पूरा संकल्पना एवं विचार का ही है। जैसे आपने संकल्पना एवं विचार आपने पढ़ा, उसके बाद क्या करो 10 से 12 बजे के बीच में आप एक टेस्ट लगा लो, है ना, उसमें क्या करो 10 से 11 बजे के बीच में कंप्लीट करो, और जो 11 से 12 के बीच में उस चीज का अच्छे से एनालिसिस करो कि आपने क्या गलत किया और आपको क्या चीज अच्छे से नहीं बन रही थी, और आपने कौन से टॉपिक आपके वीक थे उनको लिख के रख लो, तो इसमें आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी और क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो पता चलेगा। कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमें लगता है अरे यार ये तो आराम से कर लेंगे, लेकिन उसी में हमारी भैया नाव डूब जाती है। काय डूब जाती है, इसलिए डूब जाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, हमें लगता था ये चीज बनेगी लेकिन हम वो चीज गलत करके जाते हैं। कहते हैं ना कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बल्कि इसलिए रुकता है, जिनका 3-4 नंबर से रुकता है, कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए जो आपको आते थे, आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, इसलिए आपको सिलेक्शन रुक गया। देखो जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता पूरा दिया है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, ये टॉपिक वाइज देती है, आप पढ़ो, टॉपिक वाइज लगाओ, टॉपिक वाइज लगाने के बाद आप इसमें दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब आपकी यूनिट वाइज टेस्ट दी है। तो जो यूनिट वाइज टेस्ट है उनको भी आप क्या करो, आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आगे की बात बता रहा हूं, सेम इसमें आपके अलग से टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं, तो जब आप टॉपिक वाइज अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अच्छे नंबर आए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और यदि कम नंबर आ रहे हैं तो याद रखना आपका जो आपका मोरल है उसको डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे क्या करिएगा, आप वहां पे देखिएगा आपने क्या मिस्टेक करी, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या कौन से अलग से आए थे, तो उन चीज को आप कलेक्शन करिए, एनालाइज करिए, क्या है आंसर तो देखेंगे, आंसर तो आपको यहाँ से उत्तर पुस्तिका से पता चल जाएगा, है ना। लगभग 10,000 यदि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 10,000 फैक्ट तो आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए, और कुछ में एक्स्ट्रा भी डेटा दिया हुआ है तो वो भी आपके अलग से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें तो आपकी क्लियर होगी, प्लस आपने क्या पढ़ा, वहां पे क्या आपकी वीकनेसेस थी, क्या आपके कॉन्स थे, क्या आपके प्रोस थे, वो सभी आपको पता चल गया, तो आप आपकी वीकनेस पे काम कर सकते हो। और लगभग यदि आपके जब लास्ट में आपके कितने दिन बचे, लास्ट में आपके लगभग 1.5 से 2 महीने बचे, आप टेस्ट सीरीज बढ़ा के 2 टाइम कर दीजिएगा। यदि आपको सिर्फ अभ्यासिका से ही लगा रहे हैं, कैसे 2 कर दीजिएगा, ऐसे 2 कर दीजिएगा कि एक लगाइएगा 10 से 12 के बीच में, फिर एक लगाइएगा 2 से 4 के बीच में। तो इसमें जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपका टेस्ट का एक टाइमिंग, एक पैटर्न फिक्स कर लेगा, तो आप जैसे जैसे काम करेंगे तो अल्टीमेटली आप वहां भी अच्छा परफॉर्म ही करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, बिल्कुल जब आप टेस्ट लगाएं फोन को आप साइलेंट करिएगा, इसमें मार्क करिएगा, मार्क करने के बाद टेस्ट ओएमआर फिल करिएगा, ओएमआर को एनालिसिस करिएगा, ओएमआर को एनालिसिस करने के बाद आप देखिएगा आपकी क्या वीकनेस है, क्या प्रोस है, बस इतना करना है। इससे आपकी सिली मिस्टेक बंद हो जाएंगी। लास्ट में आप 40-50 आपके टेस्ट लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जो आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, और जब आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आए तो आपका ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप वहां पे अल्टीमेटली अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ ये किन के लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए बेनिफिशियल है जो किसी कारण बस निर्माण की टेस्टिस नहीं लगा पा रहे हैं कॉलेज जाके, इंदौर जाके, तो उन्होंने वैसी लेवल के इसमें सेट कर दिया। कुछ लोग ऐसे जो टेस्टिस वहां जाके नहीं लगा सकते, किसी की सिटीज में नहीं होती, कोई गांव में रहता है, कोई एकदम बाहर की सिटी में रहता है, तो उनके साथ क्या होता है, उनको टेस्टिस की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगी, और रेट भी कम है, 100 टेस्ट है, तो जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। तो बस यदि आप निर्माण अभ्यासिका से लगा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे लगाइएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आप पहले टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट लगाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।